तो गाइस कैसे आप सभी लोग सुपर हीरो एक्सपोज के न्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन्स बताने वाले हैं, कॉमिक से और मूवी से भी। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगाथा हार्कनेस के ओरिजिन के ऊपर, क्योंकि अगाथा हार्कनेस मार्वल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनते जाएगी, क्योंकि वांडा को अगाथा की मैजिक सीखने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद वांडा उसका फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज़ करे। अगाथा कॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसने बहुत टाइप के रोल्स भी प्ले किए हैं कॉमिक्स में, जैसे एक विच का, एक नैनी का और एक मेंटोर का भी वांडा के लिए। अगाथा हार्कनेस पहली बार कॉमिक्स में दिखी थी फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 94 जो आया था 1970s के आसपास, जिसमें सू स्ट्रॉम और रीड रिचर्ड्स को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अगाथा उसकी नानी बनकर हमें दिखाई जाती है, पर एट द एंड ऑफ दिस इशू हमें ये भी पता चलता है कि वो एक विच है। मिक्स के अंदर अगाथा 500 ईयर्स के आसपास की है, जो अटलांटिक ओशन में डूब गई थी और वो बहुत सालों तक वहीं रही थी। फिर अगाथा को कोई फ्री कर देता है किसी एक बीम के ज़रिए, जिससे वो आइलैंड पे फ्लोट करने लगती है। फिर उसके बाद से वो नॉर्मल वर्ल्ड में आती है और हमारी मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर से मिलती है, जाकर फिर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की नैनी बनती है। नैनी बनने के कुछ ही समय बाद अगाथा जाती है सलेम सिटी में, जहाँ पर बहुत सारी ओल्ड विचेस रहती थी, क्योंकि सलेम में एक रियल सिटी है सलेम, जहाँ पर विचेस को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था। इसके लिए अगाथा उनकी मेंटोर बनकर सामने आई। ये टाइम आते आते अगाथा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम भी बन गई थी। उसके पास कॉमिक्स में कैट भी होती है जो ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक पैंथर काइंड ऑफ में। अब आ जाते हैं वांडा पर। कॉमिक्स में अगाथा ही वांडा को बहुत सारी चीज़ें बताती है उससे रिलेटेड, कि उसके दोनों बेटे और कोई नहीं मेफिस्टो की सोल का ही एक पार्ट है, और अगाथा ही वो होती है जो उसे वांडा से स्कारलेट विच बनाती है, उसे उसकी सारी मैजिकल पावर सिखाती है और उसे उसके ओरिजिन का एग्जिस्टेंस बताती है। बात करते हैं अगाथा के पावर्स के ऊपर। अगाथा की पावर्स बहुत हद तक एक सॉर्सरर सुप्रीम के बराबर है। उसके बाद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, और वो बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी कास्ट कर सकती है जो कुछ भी बना सकते हैं। और मैनिपुलेशन में अगाथा से आगे पूरे एमसीयू में मुझे नहीं लगता अब तक तो कोई है, क्योंकि वो इतना अच्छा मैनिपुलेशन करती है कि अगर हमने वांडा विजन में देखा हो, उसने वांडा को पूरे सीरीज़ में मैनिपुलेट किया है। कॉमिक्स में अगाथा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है सिन एंड स्की, जैसे हमने वांडा विजन शो में देखा भी है एक रैबिट के फॉर्म में। हमने मार्वल वालों ने इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ बताया तो है नहीं, पर ये शायद एक ईस्टर एग के जैसे उसका नाम रखा गया है, सिन एंड स्क्रैची। अब हम बात करते हैं इसके कॉमिक्स वर्जन और एमसीयू वर्जन के बीच के डिफरेंसेस की। एमसीयू में हमें ये एज अ ईविल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाई गई है, पर कॉमिक्स में अगाथा एक ईविल कैरेक्टर नहीं है। वो वांडा की मेंटोर बनकर हमें दिखाई जाती है। वो वांडा को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, पर एमसीयू वालों ने इसे कम्प्लीटली ईविल दिखाया है। हो सकता है हमें अपकमिंग मूवीज़ में इसे एक मेंटोर की तरह दिखाया जाए, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और वांडा ने कहा था मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं देख लूँगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो बताओ, हम कमेंट सेक्शन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और तब तक के लिए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना न्यू अपडेट्स के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या। Can I be your superhero?